जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ समास को। तो समास से संबंधित व्यापम में आए हुए प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समास समासिक शब्द है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि बहुब्रीहि समास कौन सा है इनमें से, इन चारों टॉपिकों में से। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, दशानन दिया हुआ है, लुप्त पद दिया हुआ है, प्राप्तोदक दिया हुआ है, उपहत पशु दिया हुआ है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे आपको अ लेना है। अ क्यों लेना है, अ इसलिए लेना है क्योंकि अ जो है वो बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास को पहचानने का तरीका क्या है, जिसके 10 सिर है। अगर इस तरह से अगर कोई शब्द बनता है जिसके 10 सिर है तो उसे हम क्या कहते हैं, रावण कहते हैं, दशानन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दशानन जो है वो क्या है, बहुब्रीहि समास है। इसी तरह से लुप्त पद है, तो लुप्त पद तक कुछ नहीं बन रहा है, जिसके लुप्त पद है ऐसा कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। और ना ही प्राप्तोदक का बन रहा है। इस तरह से टॉपिक, तो आपको इसी तरह से सेंस करके आपको पहचानना है कि ये कौन सा समास है। तो सेंस करने के तरीके मैंने आपको बता दिए। चलो आगे और कुछ प्रश्न है उसको भी आपको बताऊंगा कि कैसे सेंस करना है। अगला देखो, गीतकार कौन से समास है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा समास है, तो यहाँ पे द्विगु समास दिया है, द्वंद्व दिया है, कर्मधारय समास दिया है और तत्पुरुष समास दिया है। तो देखो द्विगु समास होने के लिए क्या है, संख्या होना चाहिए आगे में। तो गीतकार जो है, गीत जो है संख्या नहीं है, 1 2 3 4 यही तो संख्या होता है ना। इस तरह से कुछ लगा होता है तब हम द्विगु लेते हैं। अब द्वंद्व क्यों नहीं ले सकते, द्वंद्व इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि दोनों जो पद है वो प्रधान होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं है। और प्रधान पद क्या होता है, माता पिता भाई बहन पाप पुण्य, ये प्रधान पद है। तो इस तरह से पद नहीं है, इसका मतलब हम द्वंद्व समास भी नहीं लेंगे। अब कर्मधारय समास क्यों नहीं लेंगे, कर्मधारय समास इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे न तो उपमा है, न ही उपमेय है, और न ही विशेषण है, और न ही विशेष्य की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे इसको भी हम नहीं लेंगे। तो बचा क्या, डी। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नांकित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण चुनिए। तो अवयवी भाव समास का उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, सख्त पुरुष से दिया हुआ है, गंगा जल दिया है, सीताराम दिया है और निसंदेह दिया हुआ है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा डी। डी क्यों हो रहा है, निसंदेश। तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि अवयवी भाव समास को पहचानने के लिए आपको उपसर्ग शब्द देखना है। उपसर्ग क्या होता है, जो फिक्स चीज होते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र जो है वो उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, नी जो है उपसर्ग है। इस तरह से शब्द लगना चाहिए, तभी क्या होगा, वो अव्ययभाव समास होगा। तो यहाँ पे जो डी है इसी बस में उपसर्ग लगा है, नी बस। बाकी गंगा जल में गंगा उपसर्ग नहीं है, न ही सक्त जो है वो भी उपसर्ग है, न ही सीता उपसर्ग है। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंसर डी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्या है, समासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास है। तो ये यहाँ पे आपको स्पष्ट पता चल गया क्या होगा, भेड़ और बकरी दोनों क्या है, दोनों पद प्रधान है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो द्वंद्व समास होगा। आपको पहचानना समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको सेंस करके आपको ढूंढना है कि वो कौन सा समास है और कोई शब्द दिया वो समास कौन सा होगा, ये आपको पहचानना है। तो जैसे मैं पहचान रहा हूँ वैसे ही आपको भी पहचान करना है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है, पीताम्बर किस प्रकार का सामूहिक शब्द है। तो पीताम्बर जो है वो किस प्रकार का सामूहिक शब्द है। तो यहाँ पे अगर बहुब्रीहि समास दिया तो मैं डायरेक्ट आंसर बहुब्रीहि समास लूंगा, लेकिन यहाँ पे व्यापम द्वारा विलोपित किया है। क्यों विलोपित किया है, इसलिए विलोपित किया है क्योंकि ये कर्मधारय समास भी है। कर्मधारय समास, उसके लिए क्या होना चाहिए, उपमेय उपमान और विशेष्य और विशेषण। तो इसमें अगर वो बताता है, तुलना बताता है, तब ये होगा। तो यहाँ पे ये विशेष विशेषण भी बता रहा है और साथ ही साथ बहुब्रीहि समास दोनों हो रहा है। इसलिए यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन हो रहा है, इसलिए इसे विलोपित कर दिया गया है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम पद संख्यावाची कौन से समास में होता है। तो प्रथम पद संख्यावाची कौन से समास में होता है, द्विगु में। तो यहाँ पे क्या होगा, द्विगु होगा। द्विगु समास को बताते समय मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, द्विगु लेना है। इसी तरह से देखो महापुरुष, महापुरुष में कौन सा समास है, तो महापुरुष जो है ये जो है उपमेय उपमान वाला शब्द लगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कर्मधारय समास है। तो यहाँ पे कर्मधारण समास आपको लेना है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, इसको पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे शक्ति के अनुसार कहाँ पे है, सी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो देखो अब यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछे तो आप आंसर में क्या लोगे, पीताम्बर लोगे। समझ में आ रहा है ना, पीताम्बर। यहाँ पे
कर्मधारय ऐसे कुछ तो नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, पीताम्बर जो है वो बहुब्रीहि समास है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है, पढ़ाते समय मैंने बताया था आजन्म के बारे में। आ जो है वो क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग इसका मतलब ये होगा आजन्म जो है वो होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। तो आपको पता चल रहा है कि कैसे पहचानना है।